क्या आगामी चुनाव, जैसे हरियाणा में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी पर चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाई गई है? जी, अभी तक जो ऑर्डर डिक्टेट हुआ है उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा गया कि चुनाव प्रचार पे भी रोक लगाई जाएगी। तो मेरे हिसाब से प्रचार वो कर पाएंगे, क्योंकि ईडी के केस में भी ऐसा नहीं था कि उनके चुनाव प्रचार पे रोक लगाई गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो ऑर्डर पास होगा उसमें भी ऐसी कोई रोक लगाई जाएगी। अभी ऑर्डर डिक्टेट नहीं हुआ है, बट जहां तक जो प्रोसीडिंग्स अभी कोर्ट में हुई है, ऐसी कोई कंडीशन सामने नहीं आई है कि वो प्रचार पे रोक लगा दी जाएगी या वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। बस इतना है कि वो अपना ऑफिस रिटेन नहीं करेंगे। और किसी किसी तरह के मुख्यमंत्री दस्तावेज पर या फिर आने वाली कोई योजनाएं, क्योंकि हमने देखा है कि 5 महीने बाद दिल्ली में भी चुनाव है। जी बिल्कुल। तो सारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइन कर सकते हैं, उन पे कोई रोक नहीं है। बस बेसिकली इन केस के रिगार्डिंग जो है वो कोई कमेंट नहीं करेंगे, विटनेस को टैम्पर नहीं करेंगे, इस केस के रिगार्डिंग कोई मेरिट पे पब्लिक कमेंट पास नहीं करेंगे, अपना ऑफिस रिटेन नहीं करेंगे और 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड देंगे। ये जो क्लैरिटी है, ये कंडीशंस की अभी क्लैरिटी है। बाकी जब ऑर्डर एक बार पास हो जाएगा तो शायद और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस है या नहीं है। दर्शकों को अगर आप डिटेल में समझा सके कि दोनों जो जज थे, सूर्यकांत जी और उज्जवल भुइया जी जो थे, उन दोनों के जजमेंट में क्या अंतर था, किस चीज को लेकर अलग अलग उनकी टिप्पणियां थी? जी देखिए, जो जस्टिस गोयल है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि टाइमिंग्स का बहुत बड़ा इशू है, कि किस जो टाइमिंग्स है अरेस्ट की वो एक बहुत सीरियस मैटर है। उन्होंने साथ ही में हम्म। सीबीआई को भी ये कहा कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर हो। आपको किसी अ, आपको किसी पिंजरे का कैदी या तोता नहीं बनना है कि आप एक हम्म। पर्टिकुलर जो ओपिनियन है उस पर आप चले जा रहे हो। जस्टिस गोयल ने सीबीआई को भी अपनी ड्यूटी याद दिलाई कि आपको हम्म। इन्वेस्टिगेशन फेयर रखनी है, आपको किसी भी तरह से जो है वो बायसनेस नहीं दिखानी है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, क्योंकि आप सिर्फ पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे आप काम नहीं कर सकते। ये भी जस्टिस गोयल ने कहा। इसके अलावा जस्टिस गोयल ने भी कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि इस केस में अरेस्ट की क्या अर्जेंसी है। अर्जेंसी क्या थी अरेस्ट की? बिकॉज आप देखिए, ईडी से जब उनको बेल मिल गई है उनपे, और जो पीएमएलए एक्ट है वहां से बेल मिली थी, वो बहुत ही राउज स्ट्रिंजेंट रेवेन्यू कोर्ट जो से है भी उनको एक्ट बेल है। मिल गई थी। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है। पीएमएलए से बेल मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और हम्म। पीएमएलए से अगर बेल मिल गई तो यहाँ पे दोबारा से उनको अरेस्ट कर दिया जाना तो ये जस्टिफाई नहीं होता। तो जस्टिस गोयल ने कहा है दैट आई फेल टू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ अरेस्ट, सो इट इज नॉट जस्टिफाइड। साथ ही में जो दूसरे हमारे बेंच के जो जस्टिस है वो थोड़ा सा इस व्यू से सहमत नहीं रखते, और वो कहते हैं कि अर्जेंसी थी अरेस्ट की, क्योंकि जब कोई भी एक्यूज, और खासकर ऐसा एक्यूज जो बहुत ही इंफ्लुएंशियल पोजीशन पे है, जैसे कि केजरीवाल है, वो लीडर है, वो बहुत ही इंफ्लुएंशियल पोजीशन पर है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो 41 सीआरपीसी के नोटिस की कंप्लायंस नहीं करता, या बार बार समन्स आने पे भाग जाते हैं, या कॉपरेट नहीं करते, तो उस केस में जो है वो अरेस्ट होना जस्टिफाइबल है। वो जस्टिफाई हम्म। करता है अरेस्ट होना। तो इस तरह के जो डिफरेंट व्यूज वो सामने आए, पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि अल्टीमेटली जो फैसला है वो यही है कि सीबीआई ने जो अरेस्ट किया वो जस्टिफाइड नहीं माना गया। देखिए, ईडी ने 7 से 8 समन उनको भेजे थे जिस समय उस वो कॉर्पोरेट कॉपरेट नहीं कर पा रहे थे उनके साथ। जिसके बाद अब सीबीआई के केस में भी क्या करने का जी, ऐसा हुआ है उनको कोई समन भेजा गया और उन्होंने कॉपरेट नहीं किया हो? नहीं, सीबीआई के केस में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। बस सीबीआई के केस में, क्योंकि वो ऑलरेडी उस टाइम पे अरेस्टेड थे, हम्म। पीएमएलए एक्ट में वो ऑलरेडी अरेस्टेड थे। और जब उन्हें पीएमएलए एक्ट में बेल मिल गई उसके बाद सीबीआई जो है वो एक्टिव हुआ। तो ऐसा नहीं था कि हम्म। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे या कॉपरेट नहीं कर रहे थे। हालांकि सीबीआई ने ये बोला है कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, एंड जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ठीक से अपने जो बयान है वो ठीक से नहीं दे रहे हैं, खुल के नहीं दे रहे हैं। ये हालांकि सीबीआई ने हम्म। एक ग्राउंड बनाया था, बट हम्म। सिर्फ इतना ही था कि वो अपनी जो स्टेटमेंट है वो बार बार चेंज कर रहे थे। पहले हम्म। केजरीवाल जी ने कुछ और बोला था एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जब वो ईडी के केस में पीएमएलए में अरेस्ट हुए थे तब उनकी स्टेटमेंट्स कुछ और थी, चेन को लेके कि कौन कितनी चेन है और कितने हम्म। होटल्स कितनी बुकिंग है, और ये सारी चीजें जो है इन सबको लेके जो स्टेटमेंट्स थी केजरीवाल जी की पहले कुछ और थी। पहले वो कहते थे कि मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को इन चीजों के बारे में आइडिया ही नहीं है। लेकिन जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की तो बहुत सारे बिल्स खुल के आए, बहुत सारी ऐसी चेन जो है कि पैसा कहाँ से कहाँ गया, वो सारी चीजें जो है वो खुल के आई, जो एविडेंस में है ऑन रिकॉर्ड।
तो चार्जशीट में है भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जो स्टेटमेंट थी वो काफी चेंज हो गई थी स्टार्टिंग से लेके, और जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई तब। तो ये जो हमेशा स्टेटमेंट्स में उन्होंने चेंज किया है अपने, एक शुरुआत से ही एक ही स्टेटमेंट पे केजरीवाल जी नहीं टिके हैं। सिर्फ ये एक केस था जिसके लिए सीबीआई ने उनको कहा कि ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, एंड उन्होंने ठीक से अपनी जो स्टेटमेंट्स है वो बार बार पलट रहे हैं, इसलिए हमें अरेस्ट की जरूरत है। तो ऐसा नहीं था कि वो भाग रहे हैं या एब्सकॉन्ड हो रहे हैं, समन रिसीव नहीं कर रहे हैं सीबीआई वाले केस में, लेकिन अपनी स्टेटमेंट से बदल जरूर रहे थे बार बार, ये ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जमानत दिलवाई थी, और जमानत के बाद वो बाहर निकले। आम आदमी पार्टी से एक नारा आया था, सत्यमेव जयते। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो अभी आई है, आम आदमी पार्टी का पहला रिएक्शन आ चुका है, और उन्होंने कहा है कि सत्य पराजित हो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, सत्यमेव जयते करके। तो केजरीवाल जी जो हैं वो कब तक बाहर आ सकते हैं जेल से, तिहाड़ से कब तक बाहर आ सकते हैं? जी देखिए, आज जो है वो ऑर्डर मेरे हिसाब से अब डिक्टेट हो गया है, तो ऑर्डर आज ही पास भी हो जाएगा रिटन में, और सिग्नेचर्स भी हो जाएंगे आज ही। और मुझे लगता है कि शाम तक वो ऑर्डर अपलोड भी हो जाएगा। तो जहां तक उम्मीद है, आज या कल में जो केजरीवाल जी है वो जेल से बाहर आने की उनकी उम्मीद है।